अभी आप आत्मा परमात्मा की जो बात कर रहे थे, अब आपको भगवान के सगुण साकार में प्रेम होना चाहिए। अब उनकी आप आराधना करें मानसिक रूप से, जैसे आप जहां बैठे हैं या जहां पे भी चल रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने अंतःकरण में भगवान को समझिए कि मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं, निरंतर बैठे हैं। ठीक। और मैं जहां लेटी हूं, मैं यहाँ जहां बैठी हूं, साथ में मेरे भगवान श्री रामचंद्र साथ साथ मेरे चल रहे हैं या मेरे साथ हमेशा से हैं। तो ये जो भावना आप लाएंगी, आप हमेशा भगवान के पास ही अपने आप को पाएंगी और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी आप भगवान के पास ही रहेंगी, उन्हीं के लोक में, उन्हीं के लोकों में निवास करेंगी। और ये इतनी सुंदर बात है कि इस समय भी, इस अवस्था में भी, क्योंकि वृद्धावस्था में बिल्कुल भी भगवान का स्मरण नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इस समय भी इनको रामायण की चौपाइयां याद हैं, भक्तिपरक दोहे याद हैं, और भक्तिपरक दोहों को आते ही इन्होंने किस उद्देश्य से बोलना शुरू किया, और साथ ही साथ भावना भी है इनमें, कितनी प्रगाढ़ भावना है कि भगवान का नाम लेते ही आंखों से अश्रु आने लगे, संतों का नाम लेते ही आंखों से अश्रु आने लगे। तो ये क्या है? प्रेम का प्राकट्य ही है ना हृदय में। तो अगर हृदय में प्रेम का प्राकट्य हो गया है तो इसके बाद कुछ पाने की आशा ही नहीं शेष रह जाती। अब आपको बस एकमात्र करना है निरंतर भगवान नाम स्मरण चिंतन, और ये सोचिए कि मैं निरंतर भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है, भगवान ने मुझे पकड़ रखा है, और उस आनंद को अनुभूत कीजिए अंदर अंदर। जब आप आनंद को अनुभूत करेंगी, यहीं बैठे बैठे आपको वो आनंद मिलेगा, उसमें विलय विलय होने की कोई आवश्यकता प्राप्ति नहीं हो पाएगी, आप यहीं बैठे बैठे विलय हो जाएंगे। विलय इन द सेंस, विलय का मतलब यही है कि आप भगवान से मिले हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि मृत्यु के बाद ही विलय भगवान में होता है। व्यक्ति या मनुष्य या जीव जब जिस समय भगवत प्राप्ति करता है उसी समय भगवान से मिल जाता है, उसका योग हो जाता है, युज्य हो जाता है उसका। और इसमें न वृद्धावस्था का कोई अपेक्षा रखनी पड़ती है, न आयु की अपेक्षा रखनी पड़ती है कि जब हम, या मृत्यु की अपेक्षा रखनी पड़ती है कि जब हम मरेंगे तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति जीते जी हो जाती है, लेकिन उस अवस्था का ज्ञान होना चाहिए, उस अवस्था का समर्पण, त्याग, बलिदान, भगवान के प्रति शरणागति, उस स्तर का हृदय में प्रेम का अंकुरण होना चाहिए। तब इसके बाद फिर तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। सब जगह आपको बस भगवान ही भगवान नजर आएंगे, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसे जान निहारा। अभी आपने बोला ना, सिर्फ प्रेम से प्रकट होते हैं, बस एकमात्र प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। और उनके लिए कोई विधि निषेध है ही नहीं कि उनको नहा करके करना है, उनको जो है अगरबत्ती चढ़ानी है तभी भगवान मिलेंगे ना। एकमात्र भाव से, भाव प्रधान है। अगर भाव जो है आपके हृदय में, तो भगवान की प्राप्ति आपको वैसे ही है, बैठे बिठाए भगवान की प्राप्ति है, उसमें अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास जितना समय है, एकमात्र अपने आप को ऐसा फील करिए, महसूस करिए कि मेरे पास, मेरे हृदय में मेरे श्याम सुंदर या मेरे राम सुंदर जो भी हैं, सब मेरे हृदय में मौजूद हैं, मेरे हृदय में बैठे हैं, भगवान शिव या जिसको भी आप मानते हैं अभी। और आप, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो चीजें देख रहा हूँ वो आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, और आपका जो आगे आने वाला समय है, मतलब जो जब आप शरीर छोड़ेंगे तो भगवत लोक ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी माथे की रेखाएं इस तरह बता रही हैं कि वो चीजें हैं आप में। आप निश्चिंत होकर के बस अब भगवान नाम का स्मरण कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनके प्रेम में डूब जाइए। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अश्रु हैं, ये एकमात्र भगवान के प्रेम में निकाली है। जैसे शबरी ने निकाला था ना प्रेम में, निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान के हृदय से भगवान के लिए हर कार्य करना, भगवान के निमित्त हर कार्य करना। उसी प्रकार आप बस जितना समय बाकी है उतना भगवान में मन लगाइए। अब आपके, क्योंकि आपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन अपना पूर्ण तरीके से कर दिया है, अब कोई चीज बाकी नहीं रह गया है। अब बस आप जो अब समृद्धि, जो अपनी संपत्ति लेके जाने वाले हैं, वो यही है, वही भगवान का स्मरण, वही चिंतन। अब जितना समय बचा है बस भगवान का स्मरण,
उनका चिंतन, उन्हीं का नाम, उन्हीं का गुणगान। और आपके अंदर प्रेम का प्राकट्य है, ये मैंने वहीं से देख लिया था जब आप वहां गेट से आपको लेके आया जा रहा था, तभी वहीं से समझ में आ गया था कि आपके अंदर वो चीजें हैं पहले से ही। और जैसे ही आपने यहाँ पे आई तो आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण दे दिया। जब इन्होंने चौपाइयां शुरू की ना समझ में आ गया फिर वही। ये बहुत सुंदर बात है। और आज के समय में वृद्धावस्था में भगवान में लग जाना, ये बहुत बड़ी वो चीज है। हाँ।